हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग का दूसरा क्लास करवाने वाले हैं। और किसका? तो कोडिंग और डिकोडिंग का। पहला क्लास हमने करा दिया है, उसमें ये क्लियर हो गया है कि कोडिंग और डिकोडिंग में होता क्या है, यानी ये कैसे आते हैं सवाल इसमें से। और जनरल कंपटीशन का आप कोई भी पेपर यानी कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, इस चैप्टर में से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित ही आते हैं, बिल्कुल निश्चित है, कन्फर्म ही आते हैं। किसी भी एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में देख लेना, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD जो है ना, उसको याद रखना है, यानी कि सीधा क्रम, उल्टा क्रम और विपरीत क्रम उनका। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हों, अगर उल्टा क्रम नहीं जानते हों, तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए। और इस आई बटन में भी लिंक दे देता हूं मैं, वहां पर जाकर उस पहले पार्ट को सबसे पहले देख लीजिए, तभी आप सीख पाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या चीज़ है। ठीक है, आज मैं दूसरा क्लास करवाने वाला हूँ इसका। और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, यानी जो अंग्रेजी में जो वर्णमाला होती है ABCD, उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको कैसे सेट करना होता है। ओके दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 मिनट में आपका टाइम खराब करूँगा, यानी खराब तो क्या करूँगा, आपको बताऊँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम कैसे होता है। यानी पहले पार्ट में बताया था ना, उसी को मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊँगा। यानी सवाल में अगर आपको वर्णमाला का क्रम से याद होगा, तो आप इस सवाल को, ऐसे सवालों को जल्दी बना पाएंगे, एग्ज़ाम में जल्दी बना पाएंगे, टाइम बचेगा इससे, और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैप्टर को याद करने से। यानी कि मैं बात करूं P, तो ये कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो P भाई आता है 16 नंबर पर। ऐसे याद करना है आपको, जैसे मैंने याद करके रखा है। अगर बात करें T, तो T कितने नंबर पर आता है? तो 20 नंबर पर आता है। बात करें C, तो C कितने नंबर पर आता है? तो 3 नंबर पर आता है। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। अगर M बात करें M की, तो M कितने नंबर पर आता है? तो M आता है भाई 13 नंबर पर। ओके, अगर मैं बात करूं S कितने नंबर पर आता है? तो S आता है भाई 19 नंबर पर। ऐसे आपको क्रम से याद करना है, यानी कौन कितने नंबर पर बैठा है। ठीक है, यानी वो तो फिक्स है ना, वर्णमाला टोटल 26 है, यानी 26 आपको वर्णमाला याद करनी है, बस और कुछ नहीं। इस चैप्टर में बस यही चीज़ है वर्णमाला से संबंधित। ठीक है, और उल्टा भी बताया था मैंने, यानी कि S का उल्टा क्या होता है? तो H होता है, यानी SH, ये आपस में उल्टे होते हैं, S का उल्टा H और H का उल्टा S। ठीक है, अगर मैं बात करूं G का उल्टा क्या होता है? तो G का उल्टा होता है भाई T। ये GT है ना, ये आपस में उल्टे होते हैं दोनों। अगर मैं बात करूं U का उल्टा क्या होता है? तो U का उल्टा होता है भाई F। ये दोनों उल्टे होते हैं आपस में। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ आपको, अगर नहीं जानते हो तो पहला पार्ट देख लीजिए। पहले पार्ट में मैंने बिल्कुल आराम से समझाया आपको कि कौन किसका उल्टा कैसे होता है और कैसे इसको याद करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं, आपके पास क्वेश्चन लगाते हैं आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन को करते चलेंगे और हाई लेवल तक हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस चैप्टर से। यानी कैसा भी सवाल हो, कैसे भी घुमा के दे हमको हमने छोड़ना नहीं है ऐसा सवाल। ठीक है, देखिए छोटा सा सवाल है, ACAEAGAIA और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इन चारों में से। ठीक है, तो हमको यही चीज़ है इसमें सीखने लायक कि ये क्वेश्चन सेट कैसे किया है इसने, बस उसी प्रकार हमको सेट करके चलना है, बस आपका आंसर आ जाएगा जल्दी ऐसे। देखिए, ए से यहाँ पर स्टार्ट किया है इसने,
और एक को छोड़ के फिर ये लगा दिया है, फिर एक को छोड़ के फिर ये रख दिया है, फिर एक को छोड़ के फिर ये रख दिया है, फिर एक छोड़ के ये रख दिया है। अब हम एक को छोड़ेंगे तो ये तो यहाँ पर आएगा, तो उसका तो हमें याद ही नहीं करना है, इसका यहाँ पर याद करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी आगे का हमको याद करने नहीं है। ठीक है, इस यानी ए के बाद में जस्ट बाद में पूछा है हमसे, तो हम इसको देखेंगे सी के बाद में क्या आता है तो डी, तो डी तो छोड़ दिया भाई इसने और ये लिख दिया ई। चलिए ई के बाद में आता है एफ, और एफ भी छोड़ दिया इसने, तो यहाँ पर जी लिखा है। और जी के बाद में लिखा है इसने आई, तो जी के बाद में तो एच आता है, इसने आई लिख दिया, यानी एच को भी छोड़ दिया। चलिए आई के बाद में क्या आएगा आई के बाद में क्या आएगा तो जे। चलिए जे को हम छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा जे के बाद में, तो जे के बाद में आएगा के, यानी जे को हमने छोड़ दिया भाई। अब देखो एक 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 यानी एक एक छोड़ के इसने सेट करा है ये सवाल। ओके, ये तो इसके साथ ही चल रहा है, एक एक छोड़ के इसने बीच के जो वर्णमाला जो है ना ये छोड़ के लिखा है, तो हमने भी एक छोड़ के लिखा है, जे छोड़ दिया तो के लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ये सवाल को सेट करना है। देखिए के कहाँ पर है, तो के है ऑप्शन सी में, ऐसे आपका सवाल सही हो जाएगा। ओके, ऐसे करना है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल सेम, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस ध्यान से देखना है आपको। देखिए पी क्यू आर, यानी क्यू छोड़ दिया इसने, आर लिखा, एस को छोड़ के टी लिखा है। ठीक है, चलिए एस को छोड़ दिया है और टी लिख दिया है, यू को छोड़ दिया है, वी लिखा है। ठीक है, डब्ल्यू को छोड़ देते हैं हम, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। चलिए क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करते हैं। ये तो हमने निकाल लिया, बीच वाला ले लेते हैं। देखिए चलिए पीछे से लिखिए इसको। ओ के बाद में क्या आता है, पी और क्यू, यानी पी को छोड़ दिया इसने और क्यू लिख दिया भाई। ठीक है, चलिए आर क्यू के बाद में क्या आता है, तो आर को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, एस। ओ के बाद में आता है पी, लेकिन पी लिखा नहीं इसने, के लिख दिया, वो क्यू लिख दिया है। ठीक है, और आर को हम छोड़ देते तो भाई एस तो हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा तो एस आएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको सवाल। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे सवाल है। चलिए और अब करते हैं आगे। देखिए तीसरा सवाल है, ए डी जी जे एम पी, और ये यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, मैंने ऑप्शन लिख दिए चारों, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। देखो ए कितने नंबर पर है भाई, तो एक है, ए है एक नंबर पर, डी कितने नंबर पर है, तो डी है 4 में, यानी गैप कितने का है यहाँ पर, तो गैप है यहाँ पर 3 का, 3 अंक का गैप है। जी कितने नंबर पर है, तो जी है 7 नंबर पर, और जे कितने नंबर पर है, तो जे है भाई 10 नंबर पर। ओके, आपको ये वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए, जब भी आप ऐसे कर पाएंगे जल्दी जल्दी। एम कितने नंबर पर है, तो 13 नंबर पर है, और पी कितने नंबर पर है, एम है 13 पे और पी है 16 पे, तो यहाँ पी कितने नंबर पर है, 16 पे, तो यहाँ पर भी 3 का गैप है, 3 का गैप है ना, या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो 3 का गैप किस में है। ठीक है, नहीं तो वैसे भी बना सकते हो। देखिए 3 का गैप मैं पहले बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करते हैं। एस का क्रम क्या है, तो एस का क्रम 19। ठीक है, यू का क्रम क्या है, तो है यू का क्रम 21। ठीक है, 19 और 21, इसमें किसका कितने का गैप है, तो 19 और 2 21, इसमें तो 2 का गैप है, ये तो हुआ नहीं। एस कितने नंबर पर है, तो 19, और वी कितने नंबर पर है, तो वी है 22 नंबर पर। हाँ, इसमें 3 का गैप है, लेकिन देखते हैं आगे और क्या है। क्यू कितने नंबर पर है, तो 17 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर, चलिए इसमें भी 3 का गैप है। ओ कितने पर है, 15, आर है 18 पर, इसमें भी 3 का गैप है। ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब इन तीनों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा आएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं सेट हम। ए डी को छोड़ दिया,
चलिए देखो, बी को छोड़ दिया उसने, ठीक है, और सी को भी छोड़ दिया भाई, बी और सी दोनों को छोड़ दिया और लिख दिया यहाँ पर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये तो लिखा है बी और सी को छोड़ के डी लिखा है, ई और एफ को छोड़ के फिर इसने जी लिखा है, समझ में आ रहा है ना। फिर एच और आई को छोड़ के जे लिखा है, दो दो छोड़ जा रहा है, ये चालाक है, ठीक है। जे जे लिख दिया, फिर के और एल छोड़ दिया इसने, क्या लिखा, एम लिखा। एन ओ छोड़ दिया, क्या लिखा, पी लिखा, ठीक है। अब क्यू और आर, पी क्यू आर को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, एस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ मैं, आगे आ रहा होगा समझ में। क्यू आर एस लिख दिया हमने, दो को हमने छोड़ दिया भाई, एस लिख दिया। अब टी और यू को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दो दो छोड़ रहा है तो हम भी दो छोड़ेंगे। टी और यू को छोड़ दिया तो आएगा वी, एस टी यू वी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो एस वी। अब देख लीजिए भाई एस बी किस ऑप्शन में, तो एस बी है हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है। वैसे भी 19 और 3 22, तीन का गैप है, लेकिन इनमें भी 3 का गैप है, इसलिए हम इस ऑप्शन को डायरेक्ट नहीं मार सकते, ठीक है। ऐसे हमने निकाल के बता दिया आपको कि ऑप्शन बी कैसे आ रहा है, एस बी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए सी एफ एच के एम पी आर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। देखिए ए और सी, ए कितने नंबर पर, 1 पर, और सी कितने नंबर पर, 1 3, एफ है 6 पर, एच है 8 पर, के है 11 पर, एम है 13 पर, पी है 16 पर और आर है 18 पर। यहाँ पर दो 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 का गैप है, यहाँ पर भी देखिए कितने का गैप है, यहाँ पर भी देखिए। यू कितने नंबर पर आता है भाई, तो यू आता है 21 नंबर पर। एक्स कितने नंबर पर आता है, तो एक्स आता है 24 नंबर पर, ठीक है। टी 20 पर और यू वी है ये वी, तो वी कितने नंबर पर आता है, तो 21 पर, सॉरी 22 पर। यू है ये, यू कितने नंबर पर आता है, तो यू आता है भाई 21 नंबर पर। डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, तो डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। वी कितने नंबर पर आता है, तो वी यहाँ पर लिखा है हमने 22 नंबर पर, और डब्ल्यू कितने नंबर पर, तो 23 नंबर पर। देखिए यहाँ पर कितने का गैप है, तो 2 2 2 2, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है नहीं, तो ये होगा नहीं। इसमें 2 का गैप है, हाँ इसमें, हाँ इसमें 22 और एक 23, ये भी नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा आपका इस क्वेश्चन की जगह पर। चलिए देखिए, इससे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कन्फर्म इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। देखिए ए, बी को छोड़ दिया इसने, सी लिखा, और डी और ई को छोड़ दिया और एफ लिखा, फिर जी को छोड़ दिया, फिर एच लिखा, आई और जे को छोड़ दिया, फिर के लिखा, एल को छोड़ दिया, फिर एम लिखा, एन ओ को छोड़ दिया, फिर पी लिखा, क्यू को छोड़ दिया, आर लिखा, एस टी को छोड़ देते हैं हम, तो यहाँ क्या आएगा, यू, ठीक है, यू आएगा। और वी को हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, डब्लू। वी को छोड़ दिया भाई, देखो यहाँ पर 2 छूट रहे हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2, ठीक है। और एक एक देखिए, एक 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 और ये भी है, तो यू डब्लू आपका कंफर्म है। इन दोनों में से देखो यू डब्लू है क्या, तो यू डब्लू है ऑप्शन सी में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए फिर आगे देखो, क्वेश्चन 6, ए एच आई बी जी जे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डी ई एल। यहाँ पर बताना है इन चारों में से कौन सा आएगा। देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और यहाँ पर सी अगर हम लिख देते हैं तो डी तो आगे बैठा ही, ठीक है, ये भी क्रम सही है, सही चल रहा है। सी पहले आएगा, एच
ये जी है, ये ई है। चलिए अब उल्टा देखिए, ई अगर यहाँ पर मैं एफ लिख दूँ, यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ए बी सी, अगर डी ए सी, ठीक है, ई एफ जी एच, बैठ रहा, और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ई एफ जी एच उल्टा चला है अभी, ठीक है। सी एफ हो गया। अब देखिए आई जे, अब इधर से लीजिए आई जे, और यहाँ पर मैं लिख दूँ के और एल, ये आपका सेट हो गया। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, उल्टा उल्टा लिखा है, जैसे उल्टा पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, ठीक है, ऐसे लिखा है। देखिए सी एफ के ऑप्शन में है क्या? तो सी एफ के ऑप्शन ए में ही है सी एफ के। देखिए ये पलट के लिख दिया इसने के एफ सी, ठीक है, यानी ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। आपने यहाँ पर अगर इसको उल्टा लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ही और बाकी सेट हुए ना, उसी प्रकार ये भी सेट होगा, ठीक है। ये इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे दूसरा है वैसे ही हमको चलना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको आंसर सीधा आ जाएगा, बिगर यानी बगैर पेन चलाए हुए। देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर आपने लिख सकते हो क्या? ई, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल सीधा क्रम है, ए बी सी डी एन ओ पी क्यू, और यहाँ पर भी लिख सकते हो आर, बस हो गया। ऐसे देखना है आपको। देखिए ई आर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है ई आर, तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 8, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन 8। देखिए कैसे, एस एच जी आर आई एफ क्यू जे ई पी के डी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन चारों में से बताना है आपको क्या आएगा। देखिए एस एच और जी, इसमें देखना है एस एच क्या है ये, तो एस एच आपस में एक दूसरे का उल्टा है। एस एच आपको मैंने बताया था पहले पार्ट में, एस और एच आपस में दोनों उल्टे हैं। आर आई या आई आर, ये भी आपस में उल्टे हैं। क्यू और जे या जे क्यू, ये भी आपस में उल्टे हैं। और पी के मैंने जो किया, पी के आपस में दोनों उल्टे हैं, के और पी, ठीक है। और बचा क्या? डी। चलिए इसको पहले पीछे पीछे का देखते हैं कितना आएगा। तो डी ई एफ जी सही चल रहा भाई, तो सी तो हम लिख ही सकते हैं पीछे, सी लिख लिया। अब आप इसी से पता लगा सकते हो कि किस ऑप्शन में आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए पीछे पीछे सी किस ऑप्शन में है, तो सी है हमारा ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी ही आएगा इसमें, ठीक है। पीछे का वर्ड आपको पता चल गया, सी डी ई एफ जी सही चल रहा है ना क्रम से। बस एग्जाम में ये ऐसे देखना है आपको, इससे जल्दी होगा क्वेश्चन। सी आ गया। अब देखिए एस एच आर आई क्यू जे और पी के, ये भी आपस में उल्टे हैं। और एन एम, ये भी आपस में उल्टे हैं। एन एल, ये तो आपस में उल्टे हैं नहीं। ओ एल, ये भी आपस में उल्टे हैं। और ओ एल यहाँ पर भी। लेकिन पीछे सी किस ऑप्शन में है, तो इसमें तो ऑप्शन डी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ओ एल आपस में दोनों उल्टे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आर ई ओ सी एफ पी जी एम ई एन आई के जी एल के और डबल आई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा इसमें। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे सेट किया इसने। चलिए पीछे से ले लीजिए इसको, आई, चलिए एल आगे का लीजिए, पीछे का तो अभी छोड़िए। एल एम एन, एम को छोड़ दिया भाई इसने, एम एन, ओ को छोड़ दिया पी, अब क्यू को छोड़ेगा तो आर लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले वाला तो ज्ञात कर ही सकते हैं, यानी एल के पहले एक छोड़ के लिखना है और उससे पहले हमको ज्ञात करना है। तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर आएगा भैया जे, क्यों कि के को हम छोड़ देंगे और एल यहाँ पर लिखा है, एम को उसने छोड़ दिया, एन यहाँ पर लिखा है, ओ को छोड़ दिया, पी लिखा है, क्यू को छोड़ दिया, आर लिखा है। हुआ कि नहीं हुआ सेट, पहला हो गया।
चलिए आगे देखिए, चलिए अब आगे से लीजिए। ई एफ को छोड़ दिया भाई इसने, जी एच को छोड़ दिया, आई लिखा है, जे को छोड़ दिया, के लिखा है, एल को हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एम लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर पीछे से ले लीजिए इसको। आई, जे और के, जे को छोड़ दिया, के लिखा है, एल को छोड़ दिया, एम लिखा है, एन को छोड़ दिया, ओ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखें हम, एक को छोड़ के, यानी कि ये आई है, एच को छोड़िए और पहले वाले को लिखिए, यानी कि यहाँ पर लिखिए जी। क्यों कि जी एच आई जे के एल एम एन ओ हो गया सेट। देखिए दोबारा, जी एच को छोड़िए, आई तीसरे नंबर पर आई है, जे को छोड़िए, के एल को छोड़िए, एम एन को छोड़िए, ओ हो गया सेट कि नहीं हुआ? हो गया। लास्ट और देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जे एम जी देख लीजिए, वैसे ही आ गया होगा आंसर, जे एम जी इसमें है तो यही आएगा, पीछे के ही आएगा। देख लीजिए कैसे, सी और डी और ई, डी को छोड़ दिया, ई लिखा, यानी डी को छोड़ा है, ई तो लिखा ही है। एफ और जी, एफ को छोड़ दिया इसने, जी एच को छोड़ दिया, आई लिखा है, जे को हम छोड़ देंगे भाई और के लिख देंगे यहाँ पर, जे एम जी के, ऑप्शन डी। आ गया समझ में? ऐसे करना है भाई। अगर आपको वर्णमाला का क्रम याद होगा तभी आप ऐसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो भाई लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा भाई। चलिए आगे और कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 10, ये भी अच्छा है। एक्स बी एफ यू डी के आर एफ ओ ओ एच आर, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। इन चारों में से भी बताना है आपको किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे सेट किया इसने। एक्स बी एफ यू डी के आर एफ ओ ओ एच आर, देखिए यहाँ से स्टार्ट करो, पहले यहाँ से देख लीजिए कैसे लिखा है। ओ पी क्यू आर, पी और क्यू इसने छोड़ा है भाई, आर लिखा है, आर के बाद में यू मतलब एस टी छोड़ दिया है, यू लिख दिया है, वी और डब्ल्यू भी छोड़ दिया है इसने, तो क्या लिखा है, एक्स लिखा है। समझ में आई बात? आ रही है ना इतनी बात? चलिए अब यहाँ पर क्या लिखें हम, यानी ओ के पहले क्या आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है भाई 15 नंबर पर, तो 14 नंबर पर क्या आता है, तो एन आता है, और 13 नंबर पर क्या आता है, तो एम आता है। ठीक है, ठीक, यानी कि एम एन, एन को हम छोड़ दें दोनों को, तो क्या लिखें यहाँ पर लिखते हैं भाई एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। होया? सेट हुआ? हाँ सेट हो रहा है। चलिए आगे देखिए, डी, सी को छोड़िए, डी, ई को छोड़िए, एफ, एफ लिखा है ना, बी सी डी ई एफ जी एच, आई को छोड़िए और जे। ठीक है, अब देखिए एफ के ओ आर, एफ इसमें तो ज़्यादा गैप है, चलिए इसको गिनती कर लेते हैं। एक्स एफ 6 पर, के कितने पर है, 11 पर, ओ कितने पर है, तो 15 पर, आर कितने पर है, 18 पर। अब देखिए क्या क्या कैसे सेट किया इसने, तो 6 और 5 में, 6 और 11 में 5 का अंतर, और 11 और 15 में है 4 का अंतर। समझ में आ रहा है? ऐसा ही सवाल आएगा घुमा फिरा के, बस आपको सेट करना है। ये दो तो हमने सेट कर लिए, यानी 6 इस पर और 5 का अंतर इसमें, 4 का अंतर इसमें, ये 3 का अंतर है, मतलब ये घटता जा रहा है अंतर। अब 18
और एल कितने पर है, यानी 15 और 3 18 है यहाँ पर। तो चलिए हम इसमें भी अंतर कर लेते हैं। कितने का अंतर आएगा, तो 2 का आएगा इसमें, ठीक है। यानी 6 और 5 11, 11 पर क्या है के, समझ में आ रही बात। 11 और 4 15 पर ओ, 15 और 3 18 पर आर, 18 और 2 20 पर क्या आएगा, तो 20 पर आएगा भाई साहब टी। ये आपका आंसर हो गया एल जे टी। एल जे टी देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, एल जे टी है ऑप्शन सी में। ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए दोबारा से। समझ में आ रहे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।